सिद्धाणं णमोकिच्चा संजयाणं च भावौ। सिद्धों को संयम मार्ग पर प्रशस्त हर एक आत्म संपदा को विशुद्ध भाव से नमस्कार। सादर जय जिनेन्द्र। गणाधिपति गुरुदेव श्री तुलसी द्वारा प्रतिपादित जैन जीवन शैली को समझने का क्रम चल रहा है और उसी श्रृंखला में मैं प्रस्तुत हूँ अगला वीडियो लेकर, जिसमें गुरुदेव ने जैनी जीवन शैली जन जन की जीवन शैली को परिष्कृत श्रेष्ठ बनाने के लिए, परिवर्तित करने के लिए आहार शुद्धि एवं व्यसन मुक्ति को महत्वपूर्ण बताया। गुरुदेव ने जीवन शैली की गीतिका में आहार शुद्धि एवं व्यसन मुक्ति को कुछ इस तरह के शब्दों के साथ प्रस्तुत किया। आमिष मद्य नशीले द्रव्यों का संपर्क कभी क्यों, व्यसन मुक्त चर्या श्रावक की इसमें तर्क कभी क्यों, खाने पीने का संयम क्यों उलझे स्वास्थ्य पहेली, जैनी जीवन शैली हो, जैनी जीवन शैली। आहार शुद्धि एवं व्यसन मुक्ति, प्योरिटी इन फूड एंड एडिक्शन फ्री लाइफस्टाइल को जीवन शैली के 8वें सूत्र के रूप में निरूपित किया गया। जीवन शैली को सुधारने, रिफाइन करने का प्रश्न इसलिए आया क्योंकि इसके कारण ही वर्तमान में हम अनेक शारीरिक, मानसिक एवं भावात्मक समस्याओं के चक्र में उलझ गए हैं। तो जीवन शैली कैसी होनी चाहिए? जीवन शैली जो तीर्थंकरों ने बताई वैसी होनी चाहिए, क्योंकि उस जीवन शैली को, उस लाइफ स्टाइल को उन्होंने फॉलो किया और उसको फॉलो करने से ही वो भी आत्मा से परमात्मा के सफर को पार कर सके, अतः वो अनुकरणीय है। इसी क्रम में गणाधिपति गुरुदेव श्री तुलसी ने श्रावक की जीवन शैली के लिए आहार शुद्धि एवं व्यसन मुक्ति को महत्वपूर्ण स्थान दिया। श्रावक के लिए मांसाहार, व्यसन इत्यादि अभक्ष्य तथा नशीले पदार्थों का सेवन और संपर्क वर्जित है। इसमें कभी किसी तर्क की आवश्यकता एवं अवकाश ही नहीं है। एक प्रचलित कहावत है, जैसा अन्न वैसा मन। अन्न किसके लिए होता है? देह के लिए, तन के लिए। फिर भी क्या कहा गया? जैसा अन्न वैसा मन। ऐसा क्यों कहा गया? क्योंकि अन्न उगाने में, क्रय विक्रय में, तैयार करने में उसमें जैसे वाइब्रेशन गए, वैसी ही मन की स्थिति उसको कंज्यूम, खाने वाले की हो जाएगी। इसलिए सम्यक आजीविका को जीवन शैली का प्रमुख अंग बताया गया, क्योंकि यदि हमारा अन्न अप्रामाणिक तरीके से कमाया गया है, अप्रामाणिक तरीके से कमाई गई रकम से आया है, तो निश्चित रूप से उस अन्न का हमारे मन की प्रवृत्तियों पर विरोधी असर होगा। रोटी का प्रश्न जीवन का प्राथमिक प्रश्न है। आवास एवं वस्त्र का प्रश्न रोटी के बाद आता है। कोई भी मनुष्य खाए बिना जी नहीं सकता, और जब जी नहीं सकता तब कुछ क्रियाएं तो कर ही नहीं सकता। धार्मिक दर्शन में भी भोजन के प्रश्न को प्राथमिकता दी गई है। जैसे कपड़े का कारण धागा एवं धागों का कारण रोम है, वैसे ही मोक्ष, साल्वेशन का कारण दर्शन, ज्ञान एवं आचारमय जीवन है, और उस जीवन का आधार है आहार। आहार शुद्धि को जीवन शैली में सम्मिलित करने की चर्चा हो रही है, तो यहाँ यह चर्चा भी अप्रासंगिक नहीं होगी कि हमारा आहार कैसा होना चाहिए। आहार शारीरिक स्वास्थ्य, मानसिक स्वास्थ्य, अहिंसा, ब्रह्मचर्य एवं चित्त वृत्ति के परिमार्जन में, प्योरिटी ऑफ इमोशंस एंड फीलिंग में सहायक होना चाहिए। फिजिकल फिटनेस का मूल आधार है बैलेंस डाइट, मीन्स प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट, विटामिन्स, मिनरल्स उचित मात्रा में, एडिक्वेट क्वांटिटी में खाए जाएं।
इससे शरीर हेल्दी एवं क्रिया करने में सक्षम रहता है। मनुष्य के लिए यह बहुत मूल्यवान होगा कि उसका मन स्वस्थ रहे। भोजन का मन पर गहरा असर होता है। हमारा मन मस्तिष्क की रासायनिक क्रिया केमिकल सीक्रेशन से प्रभावित होता है और ब्रेन का केमिकल प्रोसेस भोजन से प्रभावित होता है। इस अर्थ में भोजन शरीर को ही नहीं मन को भी पोषित करता है। इसलिए कहा जाता है जैसा अन्न वैसा मन। यदि अन्न के उत्पादन के समय, बाजार से खरीद कर लाते समय एवं उस अन्न को पकाते समय शुद्ध वाइब्रेशन, प्योर वाइब्रेशन मन में है तो वह अन्न नहीं प्रसाद बन जाता है। इसलिए भावना शुद्धि का बहुत महत्व है। भोजन का केवल यही दृष्टिकोण नहीं है कि मन या मस्तिष्क पुष्ट हो। उसका समग्र दृष्टिकोण यह है कि मन विकृत, उत्तेजित और शुद्ध न हो, डिफॉर्मिटीज ना आ जाएं। स्वास्थ्य हमारी अंतिम सच्चाई नहीं है, उससे परे भी कुछ है जिसका संबंध समूचे प्राणी जगत से है। अहिंसा की दृष्टि से भोजन के विवेक का पहला सूत्र है अनिवार्यता का सिद्धांत। भोजन वो ले जिसकी अनिवार्यता है। स्वाद की दृष्टि से भोजन वर्जित है श्रावक के लिए। हमारे लिए नहीं खाना भी उतना ही महत्वपूर्ण है जितना खाना महत्वपूर्ण है। इस बात पर भी विचार करने की आवश्यकता है। भोजन को छोड़ने के 3 तरीके जैन दर्शन में बताए गए हैं: अनशन, उनोद्री एवं रस परित्याग। दोनों का सामंजस्य होना चाहिए। यदि केवल खाने को ही महत्व दिया जाए तो मोटापे एवं अन्य बीमारियों को इनविटेशन देना होगा। महावीर स्वामी के समक्ष प्रश्न आया, भंते कब तक नहीं खाएं? उन्होंने कहा, जब तक मन स्वस्थ बना रहे तब तक नहीं खाना चाहिए। फिर जब खाना हो तो ऐसा अभ्यास करो जिससे अनुभव यह हो कि खाने पर भी पूरा नहीं खाया। यही उनोद्री का सिद्धांत है। परिमित भोजन यही है। एक आचार्य ने लिखा है, हियाहारा मियाहारा अपहारा य जे नरा न ते विज्जा तिगिच्छन्ति अपाणम ते तिगिच्छगा। जो हित मित एवं अल्प मात्रा में भोजन करते हैं उनकी चिकित्सा वैद्य नहीं करते, वे स्वयं अपने चिकित्सक होते हैं। अहिंसा की दृष्टि से भोजन के निर्माण का दूसरा सूत्र है हिंसा का अल्पीकरण। बहुत महत्वपूर्ण बात आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी ने लिखी है कि अच्छा व्यवहार अच्छे विचार के बिना नहीं हो सकता। अच्छा विचार अच्छे संस्कार के बिना नहीं हो सकता। अच्छे संस्कार अच्छे आहार के बिना नहीं हो सकते। इसीलिए आहार शुद्धि को इतनी प्राथमिकता दी गई है। आदमी मांस खाकर भी जीता है और अनाज खाकर भी जीता है। इन दोनों में सिलेक्शन की जरूरत है कि दोनों में से अनिवार्यता किसकी है। हिंसा की संभावना मांस खाने में ज्यादा है या अनाज खाने में। इस चयन का रिजल्ट होगा मांस खाना अनिवार्य नहीं है, क्योंकि शाकाहार का कोई विकल्प नहीं है जो मनुष्य को जीवित रख सके। मांसाहार का विकल्प है शाकाहार। शाकाहारी मांस नहीं खाता पर मांसाहारी अनाज, फल, सब्जी इत्यादि सब खाता है, क्योंकि शाकाहार की अनिवार्यता का वे अतिक्रमण नहीं कर पाते। जो लोग मांसाहारी हैं, यदि वे उस स्थान पर चले जाएं जहां पशु पक्षी मारे जाते हैं, उनकी चीख, क्रंदन, क्रोध, भय, विवशता एवं पीड़ा को देखें एवं अनुभव करें तो संभवतः वह शाकाहारी बन जाए। अनाज खाने में भी हिंसा है, पर आंतरिक क्रूरता की दृष्टि से मांस भोजन की कोटि में नहीं आता। अनिवार्यता और हिंसा का अल्पीकरण, इन दोनों सिद्धांतों की दृष्टि से मांस भक्ष्य नहीं है, खाने योग्य नहीं है। मांसाहार वर्जन के लिए एक अलग दृष्टिकोण भी है कि जिन पशु पक्षी और जलचर जीवों का मांस खाया जाता है वे प्राणी हैं। जो प्राणी हैं उनमें अच्छे एवं बुरे सभी संस्कार हैं। पशु पक्षियों में तामसिक प्रवृत्तियां प्रबल होती हैं
और यह प्रवृत्ति उसको खाने वाले में निश्चित रूप से इन्फ्यूज हो जाती है और वह कभी पाशविकता के संस्कारों से बच नहीं पाएगा। सभी चाहते हैं कि हमारे समाज में अपराध, क्रिमिनल एंड क्राइम कम से कम हो, किंतु फीलिंग्स एंड इमोशंस को परिष्कृत किए बिना, प्योरीफाई किए बिना, रिफाइन किए बिना अपराध की बाढ़ को रोका नहीं जा सकता। अंतर्वृत्तियों को विकृत बनाने वाली सामग्रियों को छोड़े बिना उन्हें परिष्कृत, रिफाइन नहीं किया जा सकता। इसलिए आहार शुद्धि एवं व्यसन मुक्ति एक महत्वपूर्ण एवं चिंतनीय विषय बन जाता है। मांस खाने वाला केवल मांस ही नहीं खाता, बल्कि जिसका मांस खाता है उसके संस्कार एवं इमोशंस को भी कंज्यूम करता है और ये जीवन में क्रूरता को बढ़ाने वाला साबित हो रहा है। एक मूलभूत प्रश्न है कि हमारी चेतना, कॉन्शियसनेस हमेशा जागृत, सतत सावधान एवं अप्रमत्त रहनी चाहिए। नार्कोटिक्स, मदिरा आदि व्यसन हमारी चेतना की जागरूकता को खंडित कर देते हैं, प्रमाद, आलस्य पैदा करते हैं। हमें कोई भी ऐसी वस्तु का सेवन नहीं करना चाहिए जो हमारी जागरूकता को खंडित करे, हमारे अस्तित्व की विस्मृति कराए, ज्ञान तंतुओं को विकृत करे। इसीलिए व्यसन मुक्ति को जीवन शैली के लिए उपयोगी माना गया है। प्रस्तुत आयाम में गणाधिपति गुरुदेव श्री तुलसी ने एक नवीन दृष्टि और दी है और वह है खान पान का संयम, कंट्रोल। आहार शुद्धि एवं व्यसन मुक्ति के साथ उपयुक्त विश्लेषण के आधार पर हम श्रावक अपनी जीवन शैली को श्रेष्ठ एवं समाज एवं प्राणियों के लिए हितकर भी बना सकते हैं। ओम अरहम। दान सिद्धम अभय पयाणम सच्चे शुयाण वचम भयन्ति तवेशुवा उत्तमं बचेरम लोकोत्तमे समणेनाय पुते लोकोत्तमे समणेनाय पुते लोकोत्तमे समणेनाय पुते।